यह कहानी है अज़ाज़ील की, वो जो कभी सबसे महान था मगर एक सजदे से इनकार ने उसकी तकदीर बदल दी और वही अज़ाज़ील बन गया शैतान। हजारों साल पहले की बात है। यह जमीन बिल्कुल वीरान थी, न इंसान, न शहर, न आबादियां, सिर्फ एक ही मखलूक यहाँ रहती थी, जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, लेकिन उनके बीच हमेशा लड़ाइयां, झगड़े, फसाद और खून खराबा चलता रहता था। पूरी जमीन एक मैदान ए जंग बन चुकी थी। जब यह मंजर अल्लाह के इल्म में आया तो अल्लाह ने फैसला किया कि जमीन को इस फसाद से पाक किया जाए। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर जाओ और इन बागी जिन्नों को मारकर जमीन को पाक करो। फरिश्ते लश्करों की सूरत में उतरे। वो नूरानी लश्कर थे जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते थे। जब वो जमीन पर आए तो जंग का आगाजा हुआ। फरिश्तों ने जिन्नात पर हमला कर दिया। जिन्नात ने भी मुकाबला किया, लेकिन वो अल्लाह के लश्कर के सामने कुछ भी न कर सके। फरिश्तों ने जहाँ तक फसाद करने वाले जिन्न थे सबको हलाक कर दिया। जो जिन्न बच गए वो पहाड़ों, गुफाओं और समुंदरों के नीचे छिप गए। कुछ रेगिस्तान के नीचे चले गए, कुछ गहरी घाटियों में पनाह लेने लगे। जमीन फिर से सुकून वाली जगह बन गई, लेकिन अब भी कुछ जिन्न जिंदा थे, मगर वो खौफजदा थे और छिप गए। लेकिन इन्हीं जिन्नों में एक जिन्न ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील एक निहायत इबादत गुजार और अल्लाह का नेक जिन्न था। जब बाकी जिन्न फसाद और गुनाह कर रहे थे, अज़ाज़ील खामोशी से इबादत में मशगूल रहता। दिन रात अल्लाह की हिम्द करता, रुकू और सजदे में जिंदगी गुजारता। उसकी इबादत और तकवा इतनी महान थी कि फरिश्ते भी उससे मुतासिर हुए। जब फरिश्ते जमीन पर आए और जंग हुई, अज़ाज़ील ने उनका साथ दिया। उसने फसाद करने वाले जिन्नों से खुद को दूर रखा और फरिश्तों की मदद की। जंग के बाद फरिश्ते उसे अपने साथ आसमान पर ले गए। अज़ाज़ील का मुकाम बढ़ता गया। वो इबादत में आगे बढ़ता रहा, इल्म में आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी तकवा की मिसाल दी जाने लगी। फरिश्ते उसे इज्जत देते, उसका जिक्र करते। अज़ाज़ील के अंदर भी खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मगर अज़ाज़ील के दिल में एक खामोश ख्वाहिश जग गई, काश जमीन की खिलाफत मुझे मिल जाए। उसके दिल में यह अरमान था कि अल्लाह मुझे वो दर्जा दे जो किसी और को न मिले। वो खुद को इस लायक समझने लगा कि दुनिया का हुक्मरान वही बने। वक्त गुजरता गया। आसमान पर अज़ाज़ील फरिश्तों के साथ रहता, उनके साथ तस्बीह पढ़ता, लेकिन उसके दिल के कोने में यह ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ रही थी। हर सजदे के बाद वो यह सोचता, मैं सबसे ज्यादा इबादत करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा इल्म रखता हूँ, कोई मुझसे आगे नहीं। अगर अल्लाह ने किसी को चुना तो वो मैं हूँ। फिर एक दिन अल्लाह ताला का ऐलान हुआ जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज की, या अल्लाह, क्या तू वहाँ ऐसे को खलीफा बनाएगा जो वहाँ फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अज़ाज़ील भी यह ऐलान सुन रहा था। उसके दिल में उम्मीद जग गई कि यह दर्जा उसे मिलेगा। वो समझता था कि इतनी इबादत और तकवा के बाद अल्लाह उसी को चुनेगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में कुछ और ही था। फरिश्ते और अज़ाज़ील सब इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह का यह खलीफा कौन होगा। हर फरिश्ता सोच रहा था कि क्या अल्लाह उन्हीं में से किसी को चुनेगा, लेकिन अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि वो एक नई मखलूक पैदा करेगा जो जमीन पर रहेगी और अल्लाह की नायब होगी। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जमीन के अलग अलग इलाकों से मिट्टी जमा करो। हजरत जिब्रील जमीन पर आए और अलग अलग जगह से मिट्टी इकट्ठी करने लगे। कुछ मिट्टी पहाड़ों से ली गई, कुछ जरखेज मैदानों से, कुछ रेगिस्तान से, कुछ गहरे समुंदर के किनारे से। हर मिट्टी का रंग, उसकी खुशबू और उसकी सिफत अलग थी। जब ये सब मिट्टी इकट्ठी हो गई तो अल्लाह ने उसे पानी से मिलाया, फिर गूंद कर एक सूरत बनाई। यह सूरत वो थी जो पहले कभी नहीं बनी थी, इंसान। जब वो मिट्टी का जिस्म तैयार हो गया तो अल्लाह ने उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया। वो मिट्टी का पुतला सूखने लगा, फिर सूखकर मिट्टी की खुशबू देने लगा। फरिश्ते उसे देखते और हैरान होते। अज़ाज़ील भी उसे घूरता रहता। वो उस पुतले के चारों तरफ घूमता और सोचता, ये क्या है, इसका मकाम क्या होगा, क्या अल्लाह इसे हमसे ज्यादा इज्जत देगा। वक्त गुजरा और फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी। जैसे ही रूह अंदर गई वो जिंदा हो गया। उसने पहले अपनी आंखें खोली, फिर हाथ पैर हिलाए, फिर खड़ा हो गया। अल्लाह ने उसका नाम रखा आदम। फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा मखलूक पहली बार देखा था। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म दिया, ऐसा इल्म जो किसी और के पास नहीं था। अल्लाह ने उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। यह इल्म फरिश्तों के पास भी नहीं था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, तुम मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, हमें इतना ही इल्म है जितना तूने दिया, हमें कुछ मालूम नहीं सिवाय उसके जो तूने सिखाया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम से फरमाया, आदम, इन चीजों के नाम बताओ। हजरत आदम ने तमाम चीजों के नाम सही सही बता दिए। अब फरिश्तों पर साफ हो गया कि आदम का
नामक काम उनसे ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारे जाहिर को जानता हूँ और वो भी जो तुम छुपाते हो। अज़ाज़ील ये सब देख रहा था। उसके दिल में जलन बढ़ गई। उसने सोचा, मैंने लाखों साल तक इबादत की, सजदे किए, अल्लाह की हम्द की, और ये मखलूक जो अभी बनी है इसे मुझसे ज्यादा इज्जत मिलेगी, ये कैसे हो सकता है। फिर अल्लाह का वो हुक्म आया, वो हुक्म जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह का हुक्म आया, आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं था, यह इज्जत और ताज़ीम का सजदा था। अल्लाह के हुक्म पर फरिश्ते सुनते ही सजदे में गिर गए। सारे फरिश्ते जो अर्श पर भी थे और जो जमीन पर थे, सबने आदम को सजदा किया। उनके लिए यह हुक्म अल्लाह का था, इसलिए उन्होंने बिना देर किए सजदा कर दिया। लेकिन एक था जो सजदा करने से इनकार कर गया, अज़ाज़ील। वह खड़ा रहा, गर्दन ऊंची, चेहरा तकब्बुर घमंड से भरा हुआ। अल्लाह ने उससे फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया। अज़ाज़ील ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से, आग मिट्टी से बेहतर है। यह लफ्ज़ कहकर उसने अपनी असल फितरत दिखा दी। उसका तकब्बुर जमीन पर नहीं अर्श पर फूट पड़ा। अल्लाह ने फरमाया, उतर जा यहाँ से, तू मेरा नफरत वाला हो गया, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत रहेगी। उस दिन से अज़ाज़ील का नाम इब्लीस रख दिया गया, वह जो रहमत से दूर कर दिया गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक गुजारिश की, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूंगा, इनके सामने खूबसूरत रास्ते सजाऊंगा, इनके दिलों में शक और हवस भर दूंगा, सिर्फ तेरे नेक बंदे बचेंगे जिन पर तेरा फजल होगा। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरा सच्चा बंदा होगा तू उस पर कोई हक नहीं रख सकता, मगर जो तेरा साथी बनेगा वह तुझे के साथ जहन्नुम में जाएगा। उस दिन से इब्लीस ने अपना मिशन बना लिया, आदम और उसकी औलाद को गुमराह करना। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा। जन्नत वह जगह है जहाँ कोई गम नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई थकान नहीं होती, हर तरफ नेमतें ही नेमतें। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के हर कोने में घूमते, हर फल खाते, हर खूबसूरत मंजर देखते, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। उन्हें महसूस होता कि मैं अकेला हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आदम, तुझे अकेला देखकर मैंने तेरे लिए एक साथी बनाने का इरादा किया। आदम सो गए और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक और इंसानी शख्सियत है। वह बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने फरमाया, यह तुम्हारी बीवी है, इसका नाम हव्वा है। अब आदम और हव्वा जन्नत में साथ रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, तुम दोनों जन्नत में सुकून से रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पहन लो, मगर एक दरख्त है, इसके करीब मत जाना, अगर तुम गए तो जालिमों में से हो जाओगे। यह सिर्फ एक इम्तिहान था। अल्लाह इंसानों को इख्तियार देता है और उनके ईमान को परखने के लिए एक छोटी सी पाबंदी रखता है। इब्लीस अब जन्नत के आसपास घूम रहा था। उसने कहा, मैं इनको भी अपने जाल में फंसाऊंगा जैसे मैंने अपने आप को बर्बाद किया। लेकिन जन्नत में वह सीधा नहीं जा सकता था। उसने एक प्लान बनाया। पहले वह हव्वा के पास गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस दरख्त का फल क्यों मना किया गया है? अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम अमर हो जाओगी, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। हव्वा ने पहले मना किया, लेकिन इब्लीस ने कसम खाई, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। फिर उसने यह गुमान भी दिलाया कि अगर तुमने नहीं खाया तो शायद तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। हव्वा ने फिर आदम को समझाया। आदम ने भी पहले मना किया, लेकिन दोनों ने आखिरकार उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही खाया, दोनों का लिबास गिर गया। दोनों ने अपने जिस्म को जन्नत के पत्तों से ढकना शुरू कर दिया। तभी अल्लाह का हुक्म आया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है? आदम और हव्वा का दिल टूट गया। दोनों रो दिए। दोनों ने इल्तिजा की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुर्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन हुक्म दिया, अब तुम जमीन पर जाओ, वहाँ तुम और तुम्हारी औलाद रहेंगे, वहाँ तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम पर भूख और प्यास आएगी, तुम पर मौत आएगी और तुम मुझे याद करते रहोगे। मैं अपने हिदायत के पैगंबर भेजूंगा, जो उनकी बात मानेगा वह फलाह पाएगा, जो मना करेगा वह बर्बाद होगा। आदम और हव्वा अब जन्नत से निकलकर जमीन पर भेजे गए। जमीन का मंजर जन्नत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ गर्मी थी, ठंड थी, भूख थी, प्यास थी। उन्हें कपड़ों के लिए जानवरों की खाल इस्तेमाल करनी पड़ती थी, खाने के लिए खेती करनी पड़ती थी। उन्हें पहली बार मेहनत का मतलब समझना पड़ा। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर सबसे पहले नबी बनाए गए। अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उनको जिंदगी के तरीके सिखाए, खेती का तरीका, कपड़े बनाने का तरीका, घर बनाने का तरीका। आदम और हव्वा की औलाद बढ़ने लगी। उनके घर में बच्चे पैदा हुए। उनमें से 2 बेटे मशहूर हुए। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इबादत सिर्फ सजदों का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर चलना ही असली इबादत है। आप लोगों का इस बात पर क्या सोचना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके नज़दीक इबादत का असली मतलब क्या है।